नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बात करेंगे एसआईआर पर बचे सियासी संग्राम की। एमपी में आज से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। वेरिफिकेशन के लिए 11 तरह के दस्तावेज जरूरी हैं। 7 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन करेंगे। मतदाता की गैर मौजूदगी में परिवार के सदस्य कर सकेंगे सत्यापन। डुप्लीकेट वोटर्स के नाम हट जाएंगे। छूटे हुए नामों को जोड़ा जाएगा। नई बहू और 18 साल के युवा वोटर्स भी इसमें जोड़े जा सकेंगे। गलत जानकारी देने पर 1 साल की जेल या फिर जुर्माना। ऑनलाइन भी कर सकते हैं वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। ग्वालियर में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्वालियर जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसको लेकर बैठक बुलाई है। दोपहर 3:30 बजे राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई है। इलेक्शन कमीशन के एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा के बाद यह बैठक बुलाई गई है। 3:30 बजे राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई है। तो ग्वालियर में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक बुलाई है। एसआईआर की प्रक्रिया को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, इसी को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। वहीं छत्तीसगढ़ मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 12 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी अब एसआईआर शुरू होगा। राज्य निर्वाचन आयोग एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम 4 बजे एसआईआर को लेकर। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार शाम 4 बजे इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 12 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर होगा। अब राज्य निर्वाचन आयोग एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 12 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी अब होगा एसआईआर। राज्य निर्वाचन आयोग इसको लेकर शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एमपी में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू। वहीं ग्वालियर में भी निर्वाचन अधिकारी ने इसको लेकर एक बैठक बुलाई है। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है शाम 4 बजे। तो छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 12 राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी अब एसआईआर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग एसआईआर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है शाम 4 बजे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही एमपी छत्तीसगढ़ में एसआईआर की घोषणा के साथ प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में एसआईआर से वोट चोरी की साजिश हो रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि फर्जी वोटरों की सफाई के लिए ये जरूरी कदम है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही एसआईआर प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का डरावना प्रयास है। का पूरा प्रोग्राम बनाया गया, उससे देश में बहुत तरह की राजनीतिक हलचलें हुई। जिंदा लोगों को मार दिया गया, 65 लाख वोट हटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि क्यों हटाए, इसके कारणों को सार्वजनिक किया जाए। आज तक चुनाव आयोग ने नहीं किया। पर कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प है देश की आजादी की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बिहार की जनता को जागरूक किया और भारतीय जनता पार्टी के उस प्रयास को जिसमें अब की बार 400 पार संविधान बदलेंगे इसलिए चाहिए, वो कुंठा नरेंद्र मोदी जी के मन में है तो दूसरे रास्ते से संविधान बदलना चाहते हैं। एक और बात सामने आई है कि जो एसआईआर के मापदंड तय किए गए हैं उसमें यह है कि
जिसने पहली बार 2003 के बाद वोट डाला उनको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि वे यहाँ के नागरिक हैं, उनका वोट जुड़ना चाहिए। और नागरिकता प्रमाणीकरण करने के लिए 11 उन्होंने उस डॉक्यूमेंट का बताया है, लेकिन उसमें उन्होंने आधार कार्ड को शामिल नहीं किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के उन्होंने पीसी ली और ये घोषणा की है छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों में है। कार्यक्रम भी आ गया है। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस दरमियान अलग अलग तिथियों में घर घर जाके नामों का परीक्षण और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स का पब्लिकेशन ये 9 दिसंबर तक वो भी हो जाएगा। इस प्रक्रिया में अभी कुछ चीजें हैं जो स्पष्ट नहीं है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा कि कांग्रेस के मन में कौन सा पाप है जो बार बार इसका विरोध करती है। इस विशेष अभियान को जिसको हम SIR के नाम से जानते हैं, उसका विरोध कांग्रेस क्यों कर रही समझ से परे। देश में 52 के चुनाव के बाद 20 बार अलग अलग राज्यों का केंद्र के स्तर पर इन सब सूचियों का विशेष गहन परीक्षण हुआ। उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार की शिकायतें डबल कार्ड को लेकर, डबल नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने खड़ी करी, उन शिकायतों के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना है, ताकि जिस प्रकार का झूठ का वातावरण कांग्रेस पार्टी बढ़ाना चाहती है उसका सच सबके सामने आए। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार में SIR के दौरान 65 लाख वोटर्स को हटाया गया था। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासी उबाल जारी है। NDTV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो SIR पर संग्राम मचा हुआ है। आपको बता दें, सियासी संग्राम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी SIR को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुल्फिकार, हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ रहे हैं और हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। जुल्फिकार, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से अब SIR को लेकर काम शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर लेकिन हम विरोध भी देख रहे हैं। विपक्ष इस पर लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है, खासतौर से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है और अन्य कई तरीके की बातें। बिल्कुल, विपक्ष जो है ना लगातार इस पर मुखर है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से SIR हुआ और खासकर कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए कि बिहार से 65 लाख जो मतदाता हैं उनका डिलीशन हुआ है, उनके नाम कट गए हैं और जो जीवित भी हैं। तो इस तरीके का कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने चलाया था और यहाँ तक भी कांग्रेस पार्टी ने चलाया था कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके का कैंपेन छत्तीसगढ़ में भी चला। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ने जो ब्लॉक स्तर है, ब्लॉक स्तर में 5000 लोगों से इस मामले में फॉर्म भी भराए और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। अब पूरे देश के लिए 12 राज्यों के लिए जो SIR की घोषणा की गई है उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उस दौरान पूरी डिटेल जो जानकारी है वो निर्वाचन आयोग देगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ का SIR होगा और जो लोगों का सर्वे किया जाना है, लोगों के जो वोटर ID बने हैं वाकई में वो सही हैं या नहीं है, कहीं पर डुप्लीकेसी तो नहीं है या कहीं पर कोई वोटर जो है 2 से 3 जगह पर इनरोल्ड तो नहीं है। तमाम बातें होनी है और उसको लेकर दस्तावेज भी निर्वाचन आयोग कौन कौन से दस्तावेज छत्तीसगढ़ के लिए होंगे उसके बारे में भी जानकारी देगा। लेकिन उसके पहले ही छत्तीसगढ़ में सियासत भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले से ही उसका एजेंडा था कि SIR का जब वो बिहार में विरोध कर रही थी तो छत्तीसगढ़ में स्वाभाविक सी बात है कि उसका विरोध तो करेगी। लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस का ये भी कहना है कि SIR होगी, क्योंकि अब निर्वाचन आयोग उसको कराना चाह रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सतर्क रहेगी और ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर जो वोटर्स हैं उनको कांग्रेस अपने स्तर पर भी वेरीफाई करेगी। क्योंकि इसके पहले कांग्रेस के जो नेता हैं विकास उपाध्याय, उन्होंने भी इसके बारे में कहा और उन्होंने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कैंपेन भी चलाई कि छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई है और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके 2-3 जगह पे नाम है और कई सारे नाम जोड़े पिछले चुनाव में। तो अब जब SIR हो रहा है तो कांग्रेस जो है पूरी तरीके से इस पर नज़र बनाकर रखने की बात कर रही है कि कहीं पर जैसे बिहार में गड़बड़ी हुई और बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के विपक्ष ने उसको बाद में पकड़ा, लेकिन अब SIR के पहले ही कांग्रेस के नेता इस पर सक्रिय रहेंगे। जी
जी, निहारिका भी हमारी संवाददाता हमारे साथ है। निहारिका, जिस तरीके से जुल्फिकार भी बता रहे हैं कि देखिए विरोध इसका शुरू हो गया है और विपक्ष का ये कहना है कि इस पर पूरी नजर रखी जाएगी। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं, अगर हम एमपी की बात करें, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, तमाम लोग इस पर, तमाम नेता इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह ने खुद कहा कि जो 11 पेपर्स मांगे गए हैं वेरिफिकेशन के लिए, उसमें आधार कार्ड को जिस तरीके से इंक्लूड नहीं किया गया, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। बिल्कुल, आप ज्योति सही कह रही हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह हो या फिर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो, दोनों ही इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते प्रदेश कांग्रेस के लगभग हर व्यक्ति द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जो अब ये एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है, ये एक डरावना अभियान है और इस डरावने अभियान को लेकर हम लोगों में खौफ है, हमें डर है, क्योंकि जो सरकार है वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिसके चलते हमारी जो पार्टी है उसे नुकसान होता है। और इस बार भी ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये एक डरावना अभियान है, ये पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें तो उनका ये कहना है कि हर बार की तरह भाजपा कोई नया अभियान लेकर आती है, नया प्रयास करती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत उसकी पता करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं घोटाले घपले देखने को मिलते हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी हम लोगों को ये देखने को मिला था। उसके बाद एसआईआर की जब प्रक्रिया वहाँ पर की गई तो 65 लाख से ज़्यादा वोटर्स को वहाँ से हटाया गया। तो ऐसे में क्या कारण पड़ता है कि इस तरह की सारी अभियान को तो चलाते हैं, लेकिन हर बार वही गलती की पुनरावृत्ति होती है और उसी के चलते हमारी जो पार्टी है उसे नुकसान होता है। वही दूसरी तरफ बात करें तो भाजपा सरकार का ये कहना है कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जो इन्होंने चलाया था, उस समय भी इन्होंने कई बार ये आवाज़ उठाई थी कि जो सरकार है उनके द्वारा गलत तरह से इलेक्शन कमीशन को अपनी बातों में रखकर और हमारे लिए वोट चोरी की जाती है, हम लोगों की वोट जो है वो चुरा लिए जाते हैं, लिस्ट में घपले किए जाते हैं, डबल ट्रिपल वोट्स लिए जाते हैं। तो ऐसे में कई सवाल, कई जवाब, कई मुद्दे उनके द्वारा उठाए गए थे, जिसके बाद अब एसआईआर की प्रक्रिया अगर दोहराई जा रही है, ये क्लियर किया जा रहा है कि हम लोगों द्वारा सारी लिस्ट प्रॉपर है, किसी का डुप्लीकेट नाम नहीं है, डबल वोट की कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो फिर आखिरकार ये लोग आवाज क्यों उठा रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक और मुद्दा उठाया था कि 11 जो दस्तावेज मांगे गए हैं, उन 11 दस्तावेजों में कहीं भी आधार कार्ड का नाम नहीं है। वो आधार कार्ड जिसे देश का सबसे पहला पहचान पत्र मानते हैं, जिसे देश में अगर आप रहते हैं तो वो आपकी एक पहचान है। कहते हैं मेरा आधार मेरी पहचान, लेकिन उस पहचान पत्र को आपने उन 11 दस्तावेजों में रखा ही नहीं है। एक छोटा बच्चा भी होता है तो उसका भी आधार कार्ड बनता है, उसके बावजूद 11 दस्तावेजों में अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसकी क्या मजबूरी थी कि आपने आधार कार्ड नहीं रखा, क्या कारण था। इस तरह के तमाम सवाल जवाब अब यहाँ पर उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि हम नजरें गड़ाए रखेंगे ताकि किसी भी तरह से सरकार इसमें कोई घपले ना करे, खेल ना करे। वही सरकार का ये कहना है कि ये एसआईआर अभियान बिहार चुनाव के तरह यहाँ पर इसलिए दोहराया जा रहा है ताकि अगर कोई भी डुप्लीकेट नाम है जो सालों से कभी चलते आ रहे हो या जुड़े हो, जिसके लिए कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी, तो वो सभी हटा दिए जाए और एकदम निष्पक्ष रूप से जो 2028 का चुनाव रहेगा उसे किया जाए। जी निहारिका, साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी जो बार बार कांग्रेस जिसको लेकर सवाल खड़े कर रही है कि जिस तरीके से बिहार में भी इतने जो मतदाता सूची से नाम काटे गए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी चुनाव आयोग ने सार्वजनिक नहीं किया। इसको लेकर भी तमाम तरीके की शंका की बात कांग्रेस की तरफ से बार बार कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस हर वो मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है जो कोर्ट तक पहुंचा या फिर उसके लिए कांग्रेस ने आवाज़ उठाई हो। कांग्रेस का ये भी कहना था कि हमने कई सारी सूचियों की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात की थी, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने वो सूची को जारी नहीं किया और उसे लोगों के सामने नहीं लेकर आए। ये कहीं ना कहीं सरकार का एक खेल है, षड्यंत्र है और ऐसा ही एक डरावना षड्यंत्र दोबारा से रचा जा रहा है ताकि 2028 के चुनाव के पहले लोगों का दिमाग भटकाया जा सके, ये दिखाया जा सके कि निष्पक्ष रूप से चुनाव कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से खेल किए जाते हैं वो हर साल देख रहे हैं। ये कांग्रेस का कहना है। अब खैर ये देखना होगा ज्योति कि इस बार ये जो एसआईआर की प्रक्रिया मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में देखने को मिलेगी, उससे क्या कुछ बेहतर होता है। क्या वाकई में ऐसे नाम पकड़ में आते हैं जो डुप्लीकेट हो या फिर अब वे लोग इस दुनिया में नहीं हो या फिर कोई नए वोटर्स जिन लोगों का नाम नहीं है, क्योंकि कई बार हम लोग
लोगों ने भी हमारे ऐसे ऐसे जिलों में देखा था कि उन लोगों की उम्र हो चुकी थी 22 साल 23 साल, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़े हुए थे। अब कई ऐसे लोग हैं जो इस साल भी 18 उम्र के होंगे, उनको वोटिंग देने की लिस्ट में जोड़ना होगा, वोटर्स लिस्ट में जोड़ना होगा, तो क्या उनका नाम जुड़ता है? साथ ही में क्या इस तरह के नाम सामने आते हैं जो डबल ट्रिपल या फिर गलत दस्तावेजों के साथ अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रहे थे? अगर ये सारी चीजें निकलकर सामने आती है तो फिर ये देखने को मिलेगा कि हाँ, निष्पक्ष रूप से ये सारी प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है, क्योंकि इस बार ये भी कहा गया है कि अगर डुप्लीकेट नाम होंगे तो उन्हें हटाया जाएगा, और अगर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कोई भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएगा तो फिर जुर्माना भी होगा, जेल भी होगी। तो इस तरह की कड़ी जो नियम है उसके अंदर रहते हुए ये सारे काम और ये सारी प्रक्रिया को दोहराया जरूर जा रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार इसे किस तरह से पूरा करवाती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, किस तरीके से इसको पूरा कराया जाएगा और क्या निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। बहुत शुक्रिया निहारिका आपका जानकारी के लिए, और जुल्फिकार आपका भी तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। हमारे सहयोगी जुल्फिकार और निहारिका हमें जानकारी दे रहे थे एसआईआर को लेकर, जिस तरीके से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है, वहीं बीजेपी इसके पक्ष में तमाम तरीके के तर्क दे रही है।